वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य। मैं आपका एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आर के शर्मा सीरीज़ चल रही है, जिसका कि लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, और चैप्टर नंबर थर्ड एग्रोनॉमी चल रहा है ना। और सेकंड थिंग यही है कि चैप्टर नंबर थ्री में आज हमारी फिफ्थ क्लास है, क्योंकि एग्रोनॉमी बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको हमें मैं ज़्यादा वर्डन लेके नहीं, बहुत स्मूथली, बहुत डेली बेसिस पे चला रहा हूँ, तो हल्के हल्के से चला रहा हूँ ताकि आपको इजीली लर्न हो पाए। ठीक है ना। और जो जो भी स्टूडेंट फ्रेशर हैं या अभी रिसेंटली उन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट किया, उनके लिए आर के शर्मा बुक बहुत अच्छी साबित होने वाली है। बस उनकी कंटिन्यूटी पे डिपेंड करेगा कि वो बुक को कैसे पढ़ रहे हैं। वीडियो फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, या फिर वो बुक को पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, या फिर बुक को वो खरीद के पढ़ना चाहते हैं। जैसे चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बुक इम्पॉर्टेंट है। तो कल हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स तक कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद आज हम बात करेंगे फाइबर क्रॉप। ठीक है। फाइबर क्रॉप के बारे में बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहली क्रॉप आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? कॉटन। कौन सी क्रॉप आ जाएगी? कॉटन। कॉटन फाइबर क्रॉप है। ठीक है। उसके बाद कॉटन इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड इन अमेरिका। अमेरिका में वाइट गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है गॉस्पियम स्पेसीज। ठीक है, मालवेसी इसकी फैमिली है। गॉस्पियम स्पेसीज है, और मैक्सिको इसका ओरिजिन है। मतलब मालवेसी फैमिली है, मैक्सिको इसका ओरिजिन है, और गॉसिपियम स्पीसीज जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और देन आके हम लोग पढ़ते हैं। और स्पीसीज अगर बात करें, प्लांट हाइट और फाइबर लेंथ सेंटीमीटर, एरिया कवर्ड परसेंट ऑफ द टोटल एवरेज ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो इसका हम पूरा एरिया कवर करके बताते हैं कि क्या है। तो इंडियन ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में गॉसिपियम गॉसिपियम एर्वेरियम गॉस्पेरियम एर्वेरियम, जो जिसकी प्लांट लेंथ 1.5 से 2.0 रहती है, और फाइबर लेंथ 1.25 से 2.0 रहती है, और इसका एरिया जो है इंडिया में 29% है। और गॉस्पियम हर हर्बिकम गॉस्पियम हर्बिकम जो है 1.5 से 1.0 से 1.5 रहता है। 1.5 से 2.50 इसकी फाइबर लेंथ है। ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो 21% है। अमेरिकन न्यू वर्ल्ड कॉटन की अगर हम बात करें, तो गॉस्पियम हैरस्टम हैरस्टम गॉसिपियम हैरस्टम इसका 1.5 प्लांट हाइट है मीटर में, और फाइबर लेंथ जो है सेंटीमीटर 1.8 से 3.0। 50% एरिया जो है ये कवर करती है इंडिया में। और गॉस्पियम वारवेडेंस जो है 1.5 इसका प्लांट लेंथ है, और फाइबर लेंथ जो है सेंटीमीटर 3.6 से 5.0 है। फ्यू थाउजेंड हेक्टेयर्स का जो है वो आपका एरिया है। थोड़ा सा तबीयत में इशू है, थोड़ा सा बीच में आपको खांसी या जुकाम का अनवांटेड आवाज़ आएंगी तो इग्नोर करना। एक्चुअली हेल्थ इशू है, लेकिन कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे आगे क्लास को डिलीवर आपको करना है। ठीक है ना। तो जो गॉस्पियम बारबडेंस है ना, उसको ऑल्सो नोन एज सी आइसलैंड कॉटन भी बोलते हैं। सी आइसलैंड, याद रखना, सी आइसलैंड कॉटन किसको बोलते हैं? गॉस्पियम बारबडेंस को। और ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ द बेस्ट कॉटन, तभी तो महाराष्ट्र के एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है ना। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कॉटन ग्रो की जाती है, इसीलिए ब्लैक सॉइल वहाँ की सुटेबल सॉइल है, महाराष्ट्र की। कुल्फी मेथड जो है यूज्ड फॉर स्क्वायर प्लांटिंग ऑफ कॉटन इन महाराष्ट्र। देखो आ गया ना नाम, मालवा एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब महाराष्ट्र एंड मालवा एरिया ऑफ मध्य प्रदेश में इसका जो है, इसका जो कुल्फी मेथड है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है। और कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ देसी एंड अमेरिकन कॉटन। तो जो सीड रेट देसी कॉटन है ना, उसका 10 से 12 kg रहता है। अमेरिकन का जो है वो 18 से 20 kg पर हेक्टेयर है। फाइबर जो है डुल एंड लाइट ब्राउन है, अमेरिकन का वाइट क्रीमी होता है। ठीक है ना। और गिनिंग परसेंटेज जो है 36 से 46% है इसका इंडियन कॉटन का, और अमेरिकन कॉटन का 28 से 32% है। कितना है? ऑयल कंटेंट जो है वो 26% इंडियन कॉटन देसी कॉटन में होता है, 18% अमेरिकन। तो कहीं ना कहीं अगर हम चाहेंगे तो गिनिंग परसेंट जो है वो बेटर है। उसके बाद कम सीड रेट यूज़ किया जाता है, देन ऑयल परसेंटेज। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कॉटन एज बेटर देन जो है अमेरिकन कॉटन। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं।
अब देसी की ओल्ड वैरायटी अगर हम बात करें तो G77, ठीक है ना, दिग्विजय, देसी ओल्ड कॉटन और दिग्विजय जो है, जिसकी वैरायटी है देसी और ओल्ड कॉटन की, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक वैरायटी वारा लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी वैरायटी पूछी जाती है, और ऐसी पूछी जाती है इंटर स्पेसिफिक वैरायटी कॉटन की, तो वारा लक्ष्मी। DCH32 हाइब्रिड है, HB224 है, DSB105 है। इंटर स्पेसिफिक जो है वो H4 है, 6 है, सविता है, सूर्य हाइब्रिड है, JK HY1 है, और एगेप्शन एगेप्शन कॉटन जो है, इजिप्शियन कॉटन, सॉरी थोड़ा जुकाम है, इजिप्शियन कॉटन जो है वो सुजाता सावन एंड नॉन हाइब्रिड है। अमेरिकन कॉटन में SCU4589 है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स ऑफ गवर्नमेंट वैरायटी H4, H77, F41, मतलब आप तीनों में इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स किया था वैरायटी, तो 3 वैरायटी याद रखना आप। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के जो एनपीके जो रहता है ना, एनपी और जेड एन जो रहता है वो 100-120 रेशियो, या फिर आपका रहेगा 20 से 30 रेशियो, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट 80 से 90 सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है ना। इट्स लाइफ साइकिल फुल, इसकी लाइफ साइकिल में कॉटन इरिगेशन जो है इसमें 2 से 3 इरिगेशन इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट जो है वो 30 से 40 डेज आफ्टर सोइंग में दी जाती है। सेकेंड इरिगेशन वर्ड फॉर्मेशन के स्टेज में दी जाती है, और इरिगेशन जो थर्ड होती है वो फ्लॉवरिंग स्टेज में दी जाती है। तभी 2 से 3 इरिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिनिंग परसेंटेज जो है वेट ऑफ सीड कॉटन इंटू 100 से निकाला जाता है, कि गिनिंग परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इससे निकाला जाता है। तो गॉस्मियो है एरिस्टम जो है 32 से 80 जैसे हमने पीछे पढ़ा था, और वही सेम दोनों लाइनें यहाँ पे लिखी कि कितने कितने गिनिंग परसेंटेज होता है, ठीक है। फाइबर कलर ऑफ देसी कॉटन इज डुल ऑफ ब्राउन कलर, वाइल अमेरिकन कॉटन हैज क्रीमी वाइट कलर। जब मैंने पीछे आपको चार्ट फॉर्म में पढ़ा तो वही लिखा है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लिंट लिंट इंडेक्स जो है वेट ऑफ 100 कॉटन सीड अपॉन 100 इंटू गिनिंग परसेंटेज, ठीक है ना। लिंट सीड अगर निकालना है गिनिंग परसेंट तो दोनों में डिफरेंट है, तो आपको याद रखना है। S2SO4 डिलीटिंग फॉर कॉटन सीड, उसको डिलीटिंग करते हैं जब कॉटन सीड को, तो S2SO4 का यूज़ किया जाता है। S2SO4 को क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे लगे आप एक्टिव हैं नॉन एक्टिव है। गॉट इट, आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करेंगे कि इसका जो लेंथ कॉटन का होता है वो शॉर्ट्स स्टेपल की अगर हम बात करें तो less than 19.5 mm होगा। 20 से 21.5 mm जो है मिनिमम स्टेपल रहता है इसका। और सुपीरियर अगर हम बात करें इसका, स्टूडेंट्स हम सुपीरियर की अगर हम बात करें, तो जो सुपीरियर होता है वो आपका 22 से 24.5 mm तक रहता है। 24.5 से 26 mm तक लॉन्ग स्टेबल रहता है। और मोर देन सुपीरियर अगर आप बात करो सबसे ज़्यादा टॉप का जाएगा तो मोर देन 27 mm रहता है। कॉटन लेंथ इज मेजर्ड बाय एरेलोमीटर, ठीक है ना। एरेलोमीटर को इसकी इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए, कॉटन की लेंथ को मेजर करने के लिए एरेलोमीटर को बार बार याद करना पूछा जा सकता है। देसी कॉटन का 40.6 से 25.6% तक रहता है। अमेरिकन कॉटन का 40 से 80% रहता है। 170 केजी कॉटन होता है एक बेल में, ये याद रखना, ठीक है। और जूट में आई थिंक 180 रहता है। बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट अगेंस्ट द पेस्ट हेलिकोवर्पा, जो स्पॉटेड वॉल वॉर्म, हेलिकोवर्पा जो है स्पॉटेड वॉल वॉर्म है, डेवलप्ड बाय द यूएस बेस्ड सीड कंपनी मॉन्स मॉन्सेंटो। मॉन्सेंटो जो है यूएस बेस्ड कंपनी है, जो रजिस्टर्ड अंडर द नेम ऑफ बॉलगार्ड, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम जो है वो बॉल फॉर्म बॉम्ब के बाद नाम के पड़ा, तो स्पॉटेड बॉल बॉम्ब किसके क्या है ये आपको मैंने पूरा बताया, ठीक है ना, कि किससे कंपनी है। मैं मॉन्सेंटो कंपनी थी, रजिस्टर्ड अंडर द बॉलगार्ड के संग, तो ये पूरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने हर चीज़ पढ़ाई कि डिलीटिंग कितनी होती है, लिन सीट और गिनिंग परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो भी मैंने बताया कि कैसे निकालता है। अब नीचे बात जूट की आ गई, तो जूट की जो बात आई है, जूट में हम लोग जूट इज द पेरें पेरेंचीमेटस, ठीक है ना, पेरेंचीमेटस फाइबर है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जूट इज अ पेरेंचीमेटस फाइबर, पेरेंचीमेटस फाइबर। कॉटन इज नॉट द हाइब्रिड सीड, इसका वही हाइब्रिड सीड
सॉरी, हाइब्रिड सीड, इसका कोई हाइब्रिड सीड नहीं होता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है हम्म, अ, इसका साइंटिफिक नेम जो है, वाइट जूट का जो साइंटिफिक नेम है वो कॉर्कोरस कैपिलरिस, कॉर्कोरस कैपिलरिस वाइट जूट का है। ब्लैक जूट जो टूसा का है उसका कॉर्कोरस ऑल ऑलिटो टेरेस जो है इसका, ये याद रखना कि वाइट जूट और ब्लैक जूट में किसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो सी 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 ओ से याद करो। सी ओ ब्लैक जूट और टोसा है, और वाइट जूट जो है वो सी सी है। सी ओ एंड सी सी से याद कर लो। प्लांटिंग फरवरी मार्च में होती है, इसमें अप्रैल मई में होती है। ग्रो जो है मिडलैंड लोलैंड एरिया में होता है, और वेल ड्रेन्ड हाई लैंड एरिया में होता है जो ब्लैक जूट रहता है। और वाटर लॉगिंग कंडीशन में होता है, लेकिन ब्लैक जूट नहीं होता है। और बिटरनेस टीटा पाटा ड्यू टू कॉर्चोरेन मतलब इसमें जो लीफ टेस्ट होता है इसका, जो वो कॉर्चोरेन। टीटा पाटा ड्यू टू, जो बिटरनेस होती है वो टीटा पाटा ड्यू टू कॉर्चोरेन वाइट गोल्ड की बात करें। और मीटा पाटा जो है वो टेस्टलेस की वो बात करें, लीफ टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉर्चोरिन जो है, कॉर्चोरिन टेटापाटा इसमें पाया जाता है। व्हाइट जूट कॉर्चोरिन टेटापाटा व्हाइट जूट में पाया जाता है। ब्लैक जूट में जो है टेस्टलेस में मीटापाटा पाया जाता है। ठीक है ना। फाइबर व्हाइट कलर का होता है, येलो, और जूट जो है इसमें ब्लैक में रहती है। ठीक है ना। वैरायटी जो है JRC 321 है, सोनाली है। JRC 212 है, साबुत सोना है। JRC 744 है, श्यामली है। हाइब्रिड सी पद्मा है, जो जयदेव है, ये इसकी वैरायटी है। और फाइबर पर्पस के लिए जूट हार्वेस्ट बिफोर फ्लावरिंग। ठीक है ना। आइडियल स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग जो है स्मॉल पॉड स्टेज रहती है इसकी। इनिशिएशन ऑफ पॉड फॉर्मेशन 35 से 140 डेज आफ्टर सोइंग। इसका जो हार्वेस्टिंग रहता है वो 35 से 140 डेज आफ्टर सोइंग में रहता है। जूट का मैंने सारा सब कुछ बताया आपको। तो इसमें ये मुझे लीफ टेस्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। ठीक है ना। क्रॉप क्या बोलते हैं, फाइबर। और इसके बाद जो है इसका जो आइडियल हार्वेस्टिंग है, जिसके लिए 3 पॉइंट इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सनहैम। सनहैम की बात करेंगे तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्रोटोलेरिया जूनसिया इसका साइंटिफिक नेम है। बेस्ट ऑफ मोस्ट वाइडली यूज ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ठीक है ना। ग्रीन मैन्योर क्रॉप में इसका यूज़ किया जाता है मोस्टली। सीड रेट 15 to 20 kg पर हेक्टेयर है। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर अल्कलाइन एंड वाटर लॉक कंडीशन में ये जो है उसके लिए सुटेबल रहता है। ज़्यादा कुछ दिया नहीं, इंपॉर्टेंट यही था, वो मैंने आपको बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आ गई, शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप जो है इज ऑल्सो नोन एज हैवी फीडर क्रॉप, इंटरमीडिएट डे लेंथ पेनियल प्लांट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है। ठीक है। चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार इसको लर्न करना। और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो ट्रॉपिकल कैन जो है सैकेरम ऑफिसिनेरम है। सैकेरम ऑफिसिनेरम है। इंडियन कैन की बात करें तो सैकेरम बारबेरी है, सैकेरम साइनेंसिस है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो ट्रॉपिकल कैन है वो सैकेरम ऑफिसिनेरम है, इंडियन कैन की अगर हम बात करें तो सैकेरम बारबेरी है, और सैकेरम साइनेंसिस है। ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। विल्ड कैन की अगर हम बात करें तो विल्ड कैन जो है वो सेकेरम स्पॉन्टेनियम है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम है, सेकेरम रोबस्टम है। ये इसका विल्ड कैन है। ऑप्शन में पूछ लेता है कौन सा इंडियन कैन है, कौन सा मतलब कौन सा जो है आपका ट्रॉपिकल कैन है। ये आपको मतलब याद रखना है। पोएसीज की फैमिली इंडोबर्मा इसका ओरिजिन है। पोएसीज की फैमिली इंडोबर्मा इसका रीजन है। ठीक है। और पोजीशन एरिया प्रोडक्शन जो है शुगर कैन सेकंड में है, यहाँ पे दिया हुआ है। करंट मुझे नहीं पता, वैसे ब्राज़ील इंडिया में कंपटीशन चलता है इसमें, करंट में इंडिया फर्स्ट पे है। ठीक है। क्यूबा इज़ नोन एज शुगर कैन बॉल ऑफ वर्ल्ड। क्यूबा को शुगर कैन मतलब वहाँ का गन्ने का कटोरा जो वर्ल्ड में क्यूबा को बोला जाता है। इंडिया लीडिंग शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है यूपी, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु है। ठीक है ना। और प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु रहता है।
लेकिन यूपी और महाराष्ट्र का कंपटीशन रहता है, और मील के मामले में भी यूपी महाराष्ट्र, कभी महाराष्ट्र ऊपर आ जाता है कभी, तो कभी यूपी ऊपर आ जाता है। इन दोनों में कंपटीशन बराबर से चलता है, लेकिन हमारा यूपी हमेशा बाजी मारता है एथेनॉल में, और शुगर कैन में टॉप यूपी इस समय चल रहा है करंट डाटा के अकॉर्डिंग। यूपी अकाउंट फॉर अबाउट 45% ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड 58% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट अगर रिलेटेड बात करें, बीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च जो IISR जो है वो लखनऊ में है। इंडियन शुगर कैन इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में है। SRP ऑफ शुगर कैन वॉज स्टार्टेड 1970 से 1971 में। शुगर कैन फेवरस वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, फेवरस वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। एनुअल रेनफॉल जो है इसमें 75 से 120 सेंटीमीटर रहता है। टेम्परेचर 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसमें ये याद रखना, ठीक है ना। बेस्ट टेम्परेचर सुटेबल तो शुगर कैन 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम पीएच जो है 6.5 से 7.5 है। सैलाइन सॉइल इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन, ठीक है। शुगर कैन के लिए सलाइन सॉइल जो है वो अनफिट मानी जाती है। जीरो टिल इज मोस्ट प्रैक्टिस। जीरो टिल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा शुगर कैन के लिए मोस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है ना। और करेक्टर डिफरेंस शुगर कैन स्पेसिफिक जो सेकेरम ऑफिशियनरम जो है थिक एंड जूसी कैन है। गुड गुड फॉर चुविंग है, पर्पस है। इंडिजीनस न्यू गुइना से आया है। हाइयर शुगर कैन कंटेंट है, लो फाइबर है, लॉन्ग ड्यूरेशनल है, और हाई सुक्रोज कंटेंट में जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। सेकेरम बारबेरी जो है और सेकेरम साइनेंसिस जो है नेटिव ऑफ नॉर्थ रीजन इन इंडिया। लॉन्ग एंड थिन स्टॉक्स होते हैं। लो शुगर कंटेंट है। अर्ली मैच्योरिटी है। यूज़ फॉर ब्रीडिंग पर्पस, इसको ब्रीडिंग पर्पस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ऑरो है, ओपन पेनिकल बोलते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ऑरो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुगर कैन हैज़ टू टाइप ऑफ रूट टाइप है। एक सेट रूट्स टाइप है जो सेट है, जो टेम्परेरी एंड प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोइंग प्राइमरी रूट्स, मतलब ठीक है ना, रूट्स में जो प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट ऑफ ग्रोइंग प्राइमरी रूट्स होती है। शूट रूट में परमानेंट एंड प्रोड्यूस फ्रॉम लोअर रिंग्स ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द शूट्स, ये आपका शूट रूट्स हो जाता है। प्लांटिंग ऑफ शुगर कैन की हम बात करें, प्लांटिंग ऑफ शुगर कैन की अगर हम बात करते हैं तो स्प्रिंग प्लांटिंग जो है इसकी, स्प्रिंग प्लांटिंग फरवरी टू मार्च में हो जाती है। प्लांटिंग रीजन नॉर्थ ईस्ट रहता है, ड्यूरेशन 12 मंथ में रहती है। और ऑटमम प्लांटिंग जो है सितंबर से अक्टूबर रहती है। नॉर्थ इंडिया इसका जो है रीजन रहता है, और 12 मंथ इसकी ड्यूरेशन है। अदसाली जो है ये 18 मंथ में होता है, जुलाई से अगस्त में रहता है अदसाली। और साउथ इंडिया इसकी जो है वो रीजन इसका रहता है, और उसके बाद 18 मंथ में ये रेडी होता है। तो स्प्रिंग ऑटम अदसाली गन्ने के 3 सीज़न रहते हैं, एक रहता है स्प्रिंग, एक रहता है ऑटमम, एक रहता है अधिसाली। तो स्प्रिंग कब होता है? फरवरी से मार्च में रहता है इसका मंथ। ऑटमम कब रहता है? सितंबर टू अक्टूबर रहता है। अधिसाली जो है वो जुलाई से अगस्त में रहता है, ठीक है ना। तो जो अधिसाली रहता है वो 18 मंथ की ड्यूरेशन में तैयार होता है, और बाकी स्प्रिंग और ऑटमम रहते हैं ये 12 मंथ, मतलब एक एक साल में। और जो जो अधिसाली रहता है ये 1.5 साल का रहता है वर्क इसमें, ठीक है। और प्लांटिंग मटेरियल जो है, अगर बात करें तो अपर 1/3 to half part of can is used for planting because contains higher nitrogenous and glucose with which help for better germination। क्या करते हैं कि 1/3 टू हाफ पार्ट को कैन में यूज़ करते हैं प्लांटिंग, क्योंकि इसमें क्या रहता है, कंटेंस हायर नाइट्रोजन एंड ग्लूकोज विच हेल्प द बेटर जर्मिनेशन में यूज़ होता है। प्लांटेड सेट शुड हैव 3 वर्ड्स विथ 10 to 12 मंथ एज में। 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं इसकी, अगर सेट्स की बात करें। प्लांटिंग स्पेस जो है वो नॉर्थ स्टेट में 60 से 90 सेंटीमीटर में रखते हैं, और दिसाली और साउथ इंडिया में इसको 90 से 120 सेंटीमीटर तक रखते हैं। सीड रेट जो है 3 बजट में अगर बात करें तो 35,000 से 40,000 सेट्स में हेक्टेयर पर आ जाएगा। 2 बर्ड्स की बात करें तो 80,000 सेट का हेक्टेयर होता है। एक बर्ड में 1,20,000 सेट हेक्टेयर पे आती हैं। सीड की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना क्योंकि पूरी नॉलेज ले लो पूरी तरीके से, ताकि कभी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लैट बेड मेथड जो है, इसके इम्पॉर्टेंट मेथड है। यूज़ नॉर्थ इंडिया शैलो फैरो से एट 75 से 90 सेंटीमीटर स्पेसिंग टू 8 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ में रहता है, ये जो फ्लैट बेड मेथड है। रिच फैरो जो है वो इंडिया साउथ इंडिया में रहता है।
डेड फैरो रहते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक रहता है। रिज इन मेड एंड टू एंड मेथड में रहता है। ट्रेंच मेथड जो है ये कोस्टल एरिया में रहता है। जो ये ट्रेंच मेथड शुगर कैन में अपनाते हैं, कोस्टल मेथड रहता है। इसका यू शेप्ड में ट्रेंच रहता है और 75 से 90 सेंटीमीटर स्पेसिंग रहती है और 20 से 25 सेंटीमीटर की इसकी डेप्थ रखते हैं। और डिसेंट प्लांटिंग क्या करते हैं, ये आईआईएसआर लखनऊ ने इसको डेवलप किया था। किसने किया था डिसेंट प्लांटिंग को? आईआईएसआर लखनऊ ने किया था। सिंगल बडेड सेट आर प्लांटेड इन नर्सरी एट द रेट 20 क्विंटल और 1800 सेट पर हेक्टेयर। आफ्टर 45-60 days single buds are transplanting in the main field। ये डिसेंट प्लांटिंग जो है वो इस तरीके से ग्रो करते हैं। और रेयानगस मेथड जो है डेवलप्ड कैन शूट ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सिंगल स्पॉटेड बर्ड नॉट अडॉप्टेड इन इंडिया। यूज फॉर गैप फिलिंग में इसका जो है यूज होता है। मैकेनिकल प्लांटिंग जो है आईएएसआर लखनऊ इसको भी किया था। जो ट्रैक्टर माउंटेन शुगर कैन प्लांटेड पुट्स सीड सेट, puts fertilizer on the side of sets, and after that cover of the soil over planting material। चीप मेथड ऑफ प्लांटिंग, ये चीप मेथड है। पूछा जाए विच नोन एज चीप मेथड, तो मैकेनिकल प्लांटिंग जो है चीप मेथड माना जाता है। इसके फर्क क्या है? कंबाइन मेथड द फ्लैट बेड एंड ट्रेंच मेथड है। ट्रेंचेस आर डग 45 सेंटीमीटर apart and gap 90 centimeters left after each to rows of can planted 45 सेंटीमीटर, जो इसका स्किप मेथड रहता है। सारे मेथड मैंने जितने भी 7 मेथड है मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएं। एट्थ मेथड है पिट मेथड। पिट मेथड भी जो है ये प्रैक्टिस स्लॉपी लैंड में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। पिट मेथड जो है पिट मेथड, और 20 से 30 सेंटीमीटर पिट्स डग इन रो अलोंग द कंटूर विद रो spacing of 75 centimeter can are placed in pit triangle and covered with soil, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ये आप देख लेना पिट मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। इसका सेट ट्रीटमेंट किस में करते हैं? टू गेट बेटर जर्मिनेशन एंड reduce सीड बॉर्न डिजीज, ठीक है ना। सीड बॉर्न डिजीज की बात करते हैं तो कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, इंपॉर्टेंट है। होल कैन इज डीप्ड इन कोल्ड वाटर 12 से 48 आवर्स तक। कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, डीप में इसको डुबो के रखते हैं और 12 से 14 आवर तक। हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं इसको। इसको सेट शॉक्ड इन हॉट वाटर 52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 to 40 मिनट, 10 मिनट टू अपर साइड इन सेट्स। इसका हॉट वाटर जो ट्रीटमेंट करते हैं सीट सेट ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो ऑरेंगो मर्क मर्क्यूरियल ऑरेंगो मर्क्यूरियल एग्लल एंड एरिटोन का यूज़ करते हैं वाटर में डाल के। 50 लीटर वाटर में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर केमिकल ट्रीटमेंट की बात कर लें, अदर सेट ट्रीटमेंट की बात करें तो 0.1 से 0.5 सेंटीमीटर 5% से के एम एनोफोरिया MgSO4 को 12 से 24 आवर्स तक इसका जो है सेट ट्रीटमेंट अदर में अगर हम कर देते हैं। मड एंड डग मिक्सचर इज ऑल्सो नो द ट्रीटमेंट 12 से 48 आवर्स में करते हैं। शॉकिंग इज कोल्ड सराउंड सैचुरेटेड लाइम सोल्यूशन, ठीक है ना। शॉकिंग अगर कोल्ड में करेंगे तो लाइम सोल्यूशन 40 to 50 ग्राम MgSO4 से, और 8 to 12 आवर्स जो है इसका रिजल्ट है इंक्रीज इन 10% जर्मिनेशन एंड 12% शुगर यील्ड को उसका बढ़ाता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें, और अगर हम बात करें NPK, तो NPK जो है सॉरी 150 से 250 kg तक इसका जो है NPK एंड नाइट्रोजन देते हैं। 50% के अंदर बेसल डोज दे देते हैं, 50% 3 मंथ में आफ्टर प्लांटिंग में देते हैं, और 25% 6 मंथ आफ्टर टिलिंग स्टेज में दे देते हैं अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे। और फॉस्फोरस और 100 से 150 रहते हैं, पोटेशियम 150 रहते हैं, एज अ बेजल डोज के फॉर्म इसको यूज़ करते हैं। और सल्फर अगर देंगे तो 15 to 20 kg देंगे। ZnSO4 10 kg देंगे। हायर डोज ऑफ नाइट्रोजन इनहेंस द वेजिटेबल ग्रोथ रिजल्टिंग इज रेड्यूस द सुक्रोज कंटेंट। अगर आप हायर डोज अगर आप नाइट्रोजन की दे दोगे तो रिजल्टिंग क्या रहेगा? रेड्यूस कर देगा सुक्रोज कंटेंट्स को, वो रेड्यूस कर देगा, वो घटा देगा।
वाटर मैनेजमेंट अगर बात करें तो 200 से 250 सेंटीमीटर वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वाटर मैनेजमेंट इज स्टार्ट 50% अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कंडीशन, ठीक है ना। उसके बाद 60 to 70 टन वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन कैन। 1 टन कैन में 60 से 70 टन वाटर रिक्वायर्ड रहता है। शुगर कैन नीड टू 10 to 12 इरीगेशन ज़रूरत पड़ती है। और फर्स्ट इरीगेशन अप्लाइड टू 20 days आफ्टर प्लांटिंग, and subsequent irrigation is applied at an interval of 25 to 30 days in winter and 10 to 15 days समर सीजन में। जो इसका इरिगेशन रहता है ना, वो अगर हम विंटर की बात करेंगे, अगर हम इंटरवल की बात करें तो फिर नहीं नहीं सॉरी, विंटर की बात करें तो 25 से 30 डेज रहता है, और 10 से 15 डेज जो है इसका समर सीजन में इसको करते हैं। फॉर्मेशन टिल्लिंग एंड ग्रैंड फेज जो है इसका मोस्ट साइंटिफिक वो वाटर स्टेज में रहता है। टिल्लिंग या ग्रैंड फेज जो है इसका वाटर स्टेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिव फेज रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेट ऑफ इरीगेशन और फॉर्मेटिंग स्टेज में अगर हम बात करें तो आ जाएगा। और वीट मैनेजमेंट की बात करें, मोस्ट क्रिटिकल वीट कॉम्पिटिशन पीरियड इन शुगर कैन अप टू 4 month आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है ना। याद करने वाली चीज़ें, मोस्ट कॉमनली यूज हर्बिसाइड एंड सिमाजिन, एट्राजिन एंड अल्कोर। सीमाजीन, एट्राजीन, अल्कोकुचो, ठीक है ना। ये तीनों हर्बिसाइड है, ये तीनों मतलब याद रखो, SAA से शॉर्ट में याद रखना, तो ये आपको याद रहेंगे। वंडर क्रॉप जो है COC671 है, ये वंडर क्रॉप है। CO1413 जो है 419 जो है ये भी वंडर क्रॉप। नेशनल लेवल कॉमर्शियल CO पंत 85004 है। 86032 है। 8729 263 है। और रूट की अगर बात करें तो फिर ये सारे हैं, ये आपको लर्न कर लेना सारे जितने भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप रोटेशन जो है नॉर्थ इंडिया में शुगर कैन विद कॉटन, ग्राम एंड वेसिका स्पीस है। ज्वार, मेज एंड पीस है। और साउथ में जो है कॉटन, ग्राम, इसका जो अगर क्रॉपिंग रोटेशन की बात करें तो कॉटन के साथ हम ग्राम भी कर सकते हैं। तीनों इसका जो है इसका आपका ब्रेसिका स्पीच जो है अगर मस्टर्ड भी कर सकते हो, ज्वार मेज कुछ भी कर सकते हो। ब्लाइंड लाइट वेइंग जो है वो 1 week आफ्टर प्लांटिंग डन कर देते हैं इसमें। अर्थिंग अब जो है 4 month आफ्टर प्लांटिंग करते हैं। और लॉजिंग या फैसिलिटीज ऑफ इरीगेशन इकोनॉमिक वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए, ठीक है ना, 4 month में करते हैं। गॉट इट। आगे बढ़ो, बात करते हैं आगे फेजेस ऑफ शुगर केन। तो जर्मिनेशन फेज जो है 0 से 60 डेज में रहता है, डेज आफ्टर प्लांटिंग के बीच में करते हैं। फॉर्मेटिव स्टेज जो है वो 60 to 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग में करते हैं। ग्रैंड फेज जो है 130 से 250 डेज प्लांट आफ्टर प्लांटिंग में करते हैं। मैच्योरिटी फेज जो है 250 से 365 डेज आफ्टर प्लांटिंग करते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू सुक्रोज एंड फ्रक्टोज टेक्स प्लेस इन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर जनरली ड्यूरिंग द नवंबर टू फरवरी, ठीक है। क्या करते हैं, नवंबर टू फरवरी के बीच में इसका जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है, तब इसका जो ग्लूकोज इंटू सुक्रोज फ्रक्टोज टेक प्लेस द एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में, तब करते हैं इसको। पोटेशियम जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन शुगर कैन, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन शुगर में पोटेशियम का जो है रोल रहता है। क्रॉप लॉजिंग इज मेथड प्लांट एनालिसिस ऑफ असेसिंग न्यूट्रिएंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप गिविंग द HP क्लाइमेंट्स। HF क्लाइमेंट्स ने जो है इसको दिया था। फर्स्ट यूज शुगर कैन एट हवाई, इट वॉज फर्स्ट यूज शुगर कैन हवाई। क्रॉप लॉगिंग मेथड जो है वो असिस्टिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्रॉप्स में एच एफ क्लाइमेंट्स ने दिया था, ठीक है। और फर्स्ट इट वॉज फर्स्ट यूज इन शुगर कैन, जो हवाई में यूज किया गया था इसको। सिम्टम्स ऑफ जगिंग शुगर कैन में तो ऑरो इन प्लांटिंग ग्रोथ इन द स्टॉप कैन बिकम brittle, produce the metallic sound and breaks easily, notes most important symptom इसका रहता है। और बर्ड्स स्वेल आउट एट नोट्स। ब्रिक्स जो है, ब्रिक हाइड्रोमीटर या रेफ्लेक्टोमीटर से रीडिंग को बिटवीन में 80 to 20% में करते हैं। ब्रिक्स का किसको हाइड्रोमीटर या रेफ्लेक्टोमीटर से यूज़ करते हैं। ग्लूकोज कंटेंट किससे करेंगे, मोर देन 0.5% टेस्टेड द फिलिंग सॉल्यूशन में अगर हम करते हैं तो ये इसका जो ग्लूकोज को काउंट करते हैं। और अगर हम बात करें इसका ईल्ड जो है वो नॉर्दर्न में 60 से 100 टन हेक्टेयर रहता है, और साउथ में
80 से 130 टन हेक्टेयर रहता है। जूस अगर हम बात करें तो 65 से 75% रहता है। शुगर जो ईल्ड रहती है वो 6 से 10% फ्रॉम जूस रहती है परसेंट, इसका जो है शुगर में रहता है। सुक्रोज जो है वो 14 से 17% रहता है। शुगर कैन में सुक्रोज की मात्रा 14 से 17% रहती है। शुगर कैन रिकवरी फॉर द शुगर बीट अगर 15 से 18% रहती है। शुगर बीट में जो परसेंटेज है, बाई प्रोडक्ट अगर मोलेसिस की बात करें तो 3 से 5% रहता है बाइगेसिस के बारे। और गैसोल इज अट्रैक्शन सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रिपेयर्ड फॉर द 80% पेट्रोल एंड 20% अल्कोहल फॉर द शुगर कैन। मेजर डिजीज शुगर कैन रेड रॉट है, ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इसकी मेजर डिजीज है। ये आपको मैंने सब कुछ बताया इसके बारे में, ठीक है। अब आज हम शुगर कैन पे सबमिट कर देंगे क्योंकि फिर धीरे धीरे ही पढ़ते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। होपफुली आपको शुगर कैन के बारे में आज बहुत सी नॉलेज मिली होगी और आपका रिवीजन भी होगा। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने बुक पहले से पढ़ी है अच्छे बच्चों की तरह, तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। और सॉरी, तभी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि आप अगर एएफओ या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो के एंड में भी यही बोलूँगा, पढ़ते रहो। और एएफओ की प्रिपरेशन का अगर आपका टारगेट है मेंस का, आपको लगता है मेरा प्री क्वालिफाई होगा और जैसा कि वैकेंसीज में भी गुड न्यूज़ मिल रही है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि 2 to 3 टाइम तो मल्टीपल रिवीजन कर लेना, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम जो है उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए अपना मेंस पे अपना जी जान लगाओ और बढ़िया से, चाहे आप नेमराज सुंडा को उठाओ, चाहे आप आर के शर्मा को उठाओ, बेसिक इधर से, ताकि आपका बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो फिर कमेंट और सब्सक्राइब, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपका। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करिए, मेरा सपोर्ट करिए ताकि मैं और बेटर कुछ कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।